हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान व्यक्तिगत रूप में है। ये ज्ञान हरिनाम जप की महिमा पुस्तक से प्राप्त किया है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मुकुंद और जॉर्ज के बीच संबंधी वार्तालाप हुआ। मुकुंद ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये गीत। यदि लोग भगवद गीता में दिए भगवान के संदेश को समझ जाएं, तो वे वास्तव में सुखी हो सकते हैं। अधिकांश लोग जब अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ करते हैं तो वे भगवान को निराकार मानकर उनकी पूजा करते हैं। भगवान को एक व्यक्ति रूप में पूजने तथा उन्हें निराकार मानकर एक शक्ति अथवा प्रकाश रूप में पूजने में क्या अंतर है? जॉर्ज ने कहा, यह एक कंप्यूटर के साथ बैठने तथा एक व्यक्ति के साथ बैठने के समान है। दोनों में अंतर है। मैंने पहले भी कहा है, यदि भगवान है तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं केवल उनकी शक्तियों अथवा प्रकाश से ही संतुष्ट नहीं होना चाहता। मुकुंद ने कहा, तुम्हारे अनुसार मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? जॉर्ज ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों को भस्मीभूत करके माया के बंधनों से मुक्त होना है। मानवता को यदि सबसे अच्छा कोई उपहार दिया जा सकता है तो वह भगवत भक्ति का केवल उसी का कुछ मूल्य है। परंतु पहले हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान देना होगा। अर्थात जब तक हम स्वार्थी नहीं बनते, हम निस्वार्थी भी नहीं बन सकते। मुकुंद ने कहा, और यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाए बिना जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे? जॉर्ज ने कहा, जीवन एक ऐसे धागे के समान है जिसमें बहुत सारी गांठें पड़ी हैं। हम अपने पूर्व कर्मों की इन गांठों के साथ जन्मे हैं और मनुष्य जीवन का उद्देश्य इन्हें खोलना है। और जब तथा भक्ति भरा ध्यान ये कार्य कर सकता है। अन्यथा अन्य मार्गों द्वारा जब आप एक गांठ खोलने का प्रयास करते हैं तो आप 10 और गांठें लगा लेते हैं। यही कर्मों का नियम है। मेरे कहने का आशय है कि यह जीवन हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और भावी जीवन आपके कर्मों पर आधारित होंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कोई भी इसे समझ सकता है। इसे समझकर हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों पर आरोप लगाना छोड़ देंगे। हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हम बंधनों से छूटेंगे अथवा और अधिक बंधेंगे। हमारे कर्म ही बंधन अथवा मुक्ति के कारण होते हैं। मुकुंद ने कहा, समस्त शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद्भागवतम में कहा गया है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में रहने वाले शुद्ध जीवों के साथ विभिन्न रसों भावनाओं में व्यवहार करते हैं। क्या आप भी श्री कृष्ण का चिंतन किसी विशेष रूप में करते हैं? जॉर्ज ने कहा, मुझे कृष्ण का बाल रूप बहुत अच्छा लगता है। अक्सर भारत में उन्हें इसी रूप में दिखाया जाता है और एक ग्वाले के रूप में भी। गोविंद, मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगता है कि हम श्री कृष्ण को एक बालक मानकर उसकी रक्षा के बारे में सोच सकते हैं अथवा एक मित्र, गुरु या स्वामी के रूप में भी उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्ण।